हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। मैं आपका अपने इसी यूट्यूब चैनल एचपी टीचिंग टेक पर स्वागत अभिनंदन करता हूं। और मैंने पिछली वीडियो में आपको यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और दूसरी वीडियो में मैंने पढ़ाया था भारत में राष्ट्रवाद का उदय। और आज हम देखने वाले हैं हिंदी की एमसीक्यू की एक इंपॉर्टेंट क्लास, जो कि क्लास 10 और 12 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम हिंदी के बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यूजफुल है। तो आप देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी राज रासो किस काल में लिखी गई। हिंदी साहित्य को काल वाइज डिवाइड किया गया है, मतलब टाइम पीरियड के हिसाब से डिवाइड किया है, विभाजित किया गया है। तो इसमें आप देखें, पहला हमारा क्वेश्चन ये है। आप इसके ऑप्शन देखें, आदिकाल, दूसरा ऑप्शन है भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल। इसका सही आंसर क्या है आप हमें बताएं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। आज हमारा अगला क्वेश्चन देखिए आप, पद्मावत के रचनाकार का क्या नाम है। ये इसकी रचना किसने की। तो इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इसका कबीरदास, दूसरा ऑप्शन है सूरदास, तीसरा ऑप्शन है इसका मलिक मोहम्मद जैसी और चौथा ऑप्शन है इसका तुलसीदास। तो आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, मलिक मोहम्मद जैसी। अगला ऑप्शन है बीजक किस रचनाकार का संग्रह है, मतलब इसकी रचना किसने की। इसकी रचना सूरदास ने की है, कबीरदास ने की है, या रैदास ने की है, ये नानक ने की है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, रामचरितमानस के रचनाकार कौन है। तो इसका ऑप्शन देखिए आप, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या मलिक मोहम्मद जैसी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मलिक सूरदास। आप हमें बताएं कि सूरदास किस भाषा में लिखी गई। ये प्रश्न भी काफी पूछा जाता है परीक्षाओं में कि जो तुलसीदास की रामचरितमानस है, इसकी भाषा क्या है। तो आप हमें बताएं कि ये किस भाषा में लिखी गई रचना है। अगला क्वेश्चन है, कामायनी किस युग की रचना है। क्या कामायनी छायावादी युग की रचना है, या द्विवेदी युग की रचना है, या प्रगतिवादी युग की रचना है, या प्रयोगवादी युग की रचना है। तो ये कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। जयशंकर प्रसाद को छायावादी युग का कवि माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छायावादी युग की रचना है कामायनी। अगला क्वेश्चन हमारा, निर्मूल्य और परिमल किसकी रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा की, या जयशंकर प्रसाद की, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, या सुमित्रा नंदन पंत जी की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंधा युग नाटक के लेखक कौन है। इसके लेखक मोहन राकेश हैं, या धर्मवीर भारती हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, या इसके लेखक उपेंद्र नाथ अष्ट हैं। आप बताएं सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मवीर भारती की ये रचना है अंधा युग। अगला क्वेश्चन देखिए आप, गोदान के रचनाकार कौन है। ये बहुत फेमस उपन्यास है और आप हमें बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। आप हमें कमेंट में बताएं। मैं इसका आंसर ऑप्शन मैं नहीं बताऊंगा, इसको आप ही बताना है, क्योंकि ये काफी फेमस है, काफी परीक्षाओं में पूछी जाने वाला प्रश्न है ये। और उन्हें जिनकी रचना है उन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। आप हमें बताएं। अगला क्वेश्चन, साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार क्या इसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं, या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं, या धर्मवीर भारती हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, या सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। तो इसका सही आंसर होगा साकेत, ये है मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन है, यामा किसकी प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। यामा सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, या महादेवी वर्मा, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, या भगवती चरण वर्मा की रचना है, या माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, या सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर। ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, रस मीमांसा ग्रंथ के लेखक कौन है। इसके लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, या डॉक्टर नागेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, चिंतामणि किसका प्रसिद्ध
निबंध संग्रह है तो आपको बताना है बाल मुकुंद गुप्त का, या रामचंद्र शुक्ल का, प्रताप नारायण मिश्र का, या श्याम सुंदर दास का। तो इसका भी आंसर यही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये प्रसिद्ध रचना है उनकी, चिंतामणि। काफी पूछी जाती है परीक्षाओं में। बुद्ध चरित की रचना किसने की? तो इसका आपको बताना है, इसकी रचना क्या बालभट्ट ने की थी, बाण भट्ट ने, या अश्वघोष ने, या कालिदास ने, या भवभूति ने? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अश्वघोष की ये रचना है। अगला क्वेश्चन है, पंचवटी के रचनाकार का क्या नाम है, बताइए। तो इसका सही आंसर आप बताएं हमें, क्या इसका सही आंसर जयशंकर प्रसाद है, या मैथिली शरण गुप्त है, या इसका आंसर राम नरेश त्रिपाठी है, या माखन लाल चतुर्वेदी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त की ये रचना है पंचवटी। अगला क्वेश्चन है, नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? विधा होता है, विधा का मतलब इसमें सब आया विधा, तो विधा का मतलब होता है किसी भी हिंदी साहित्य को लिखने का तरीका, मतलब क्या वो कहानी में लिखी गई है, या मतलब नाटक में लिखी गई है, उपन्यास लिखा गया है, या आत्मकथा, या निबंध है। सब हर मतलब कहानी को लिखने का पैटर्न और होता है, उपन्यास को लिखने का और होता है, आत्मकथा को लिखने का पैटर्न और होता है, निबंध को लिखने का। तो ये जो नीर का निर्माण फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है, इसका ये जो है उनकी आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप कवियों के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है? कुंभन दास का, सूरदास का, या परमानंद दास का, या श्री कृष्ण दास का? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूरदास को सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में माना जाता है। अष्टछाप कवि में 8 कवि आते हैं। दैनिक वनवास किसकी रचना है? दैनिक वनवास किसकी रचना? मैथिली शरण गुप्त की रचना है ये, या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत की रचना है, या श्याम शरण गुप्त की रचना है, या रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है? तो ये इसका सही आंसर क्या होगा, आप हमें बताएं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत की ये रचना है। अगला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता क्या इंसा उल्लाह खान है, सदल मिश्र है, या लल्लू लाल है, या सदा सुख लाल है? तो इसका सही आंसर होगा इंसा उल्लाह खान। रानी केतकी की कहानी इंसा उल्लाह खान की रचना है। और ये हमारी आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? राही मासूम, राज श्री शुक्ल, या हरिशंकर प्रसाद, या शरद जोशी? तो हमारी क्लास की ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको हमें कमेंट में बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। और ऐसी हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल एचपी टीचिंग ट्रैक को सब्सक्राइब करें, और हमारे इन वीडियो को अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।